हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझते हैं, फिर सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ते हैं। अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड with a speed 200 meter per second. When it passes directly overhead an anti-aircraft gun. Okay, bullet is fired from the gun at an angle theta with horizontal to hit the jet. If the bullet speed is 400 meter per second, the value of theta will be. ओके, तो देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर होगी चीज़ें। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए समझिएगा थोड़ी सी बात को। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग सवाल को। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक फाइटर जेट है, ठीक है ना, इधर से आ रहा होगा। यहाँ पे मैं इसका बना रहा हूँ एक फाइटर जेट का थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा बच्चों। ठीक है, ये फाइटर जेट हमारा है एक, राइट। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ से मान लीजिए किसी ने एक बुलेट को फायर किया गन से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको बना रहा हूँ। जो कि इसकी स्पीड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए, अब ये क्या करेगा, ये फाइटर जेट आगे बढ़ेगा इस तरह से, और बुलेट भी ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। फाइनली जाके देखेंगे तो बुलेट ये फाइनली ऐसे जाके गिरेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल बना रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये फाइटर जेट को हिट कर रहा है ये बुलेट, ठीक है ना, तो उस समय यहाँ पे जो इसको प्रोजेक्ट किया गया 400 मीटर पर सेकंड से बुलेट को, ठीक है, गन से, तो इसमें थीटा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना होगा, ये बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को अब अपन लोग। ठीक है ना, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम लोग यहाँ पे देखिए एक चीज़ को हम लोग पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u y, मतलब ये हमारा x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, और y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो बातें करनी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करनी है। ठीक है ना, मतलब एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है बच्चों कि यदि यहाँ से बुलेट को जिसमें छोड़ा गया और जिसमें गन से मान लीजिए छोड़ा गया है, और यहाँ पे जिसमें ये जो हमारा है एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयर जेट जो भी है, फाइटर जेट जो हमारा है ये, ठीक है ना, ये, तो इन दोनों की यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रही होगी तभी जाके ये क्या करेगा, ये बुलेट जाके उसको उसको हिट करेगा। अदरवाइज यदि मान लीजिए बुलेट की स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले आगे निकल जाएगा, या तो बुलेट की स्पीड कम होगी तो फाइटर जेट आगे निकल जाएगा, बुलेट बाद में जाएगा। तो इस तरह से तो वो जाके फाइटर जेट को हिट करेगा नहीं बुलेट। ठीक है ना, तो एक बात तो कंफर्म यहाँ पे हम लोग को पता चल रही है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, हमारा बुलेट का और हमारा जो फाइटर जेट का वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है, फॉर द बुलेट टू हिट द फाइटर जेट दे मस्ट बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल पोजिशन एट द सेम टाइम। दिस मीन्स देयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज मस्ट बी इक्वल। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी बातें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आया। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, ये देखिए, ये आया
कि u cos थीटा इज इक्वल टू जो जेट की हमारी वेलोसिटी होगी, है ना, फाइटर जेट की जो वेलोसिटी हमारी होगी, फाइटर जेट की जो वेलोसिटी हमारी होगी, एफ जे से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो u cos थीटा, u अपन का कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 400 दे रखा है ना, u यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 400, इसकी वेलोसिटी दे रखा है बुलेट की, ठीक है। तो ये हो गया 400 cos थीटा, और फाइटर जेट की जो वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड, ये किसके इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 200 अपॉन 400, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, राइट, क्या मतलब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया cos इनवर्स 1/2, राइट, ओके बच्चों। तो एक बात तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गई चीज़ें कि थीटा अब कितना हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बेसिक बात थी, बस समझने वाली बात थी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एकदम आसान सा सवाल था बच्चों, ठीक है ना। तो क्लियरली आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मैं हर वो बात को एक्सप्लेन कर दिया हूँ चीज़ों को, ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की मुश्किलात की सामना ना करना पड़े, ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 60 डिग्री, थीटा कितना होगा 60 डिग्री, ओके, क्लियर दैट, ओके बच्चों। तो देख लीजिए ये आपका था सवाल, राइट, और ये आपका रहा इस सवाल का सॉल्यूशन, राइट बच्चों, क्लियर होगी सारी की सारी बातें। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने हर वो बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ओके, थैंक यू बच्चों।